गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सब कुशल मंगल होगा। आज अराउंड 28 स्टॉक्स के चार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। कुछ मेरे पास कमेंट्स आए कि सर आप इतने सारे स्टॉक्स ना दिया करो, सिर्फ वही स्टॉक्स दो जो इमीडिएट फोकस में है। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई कॉल्स टू बाइंग की या सेलिंग की। आपको मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग प्राइस और वॉल्यूम एनालिसिस करना सीख जाएं। एंड दैट इज द रीजन कि जितने चार्ट्स हम डिस्कस करेंगे उतने आपको ज्यादा आइडिया रहेगी उस चीज की, ताकि वो इस वीक में या नेक्स्ट वीक में आप उस चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। दैट विल ऐड टू योर लर्निंग। सबसे पहला चार्ट है वेदांता का। वेदांता में मुझे एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा है और ये अपने 50 डेज सपोर्ट के आसपास भी आ रहा था, 50 डेज की मूविंग एवरेज के आसपास भी आ रहा था। और यहीं से हम देखते हैं कि फ्राइडे को इसने एक ग्रीन कैंडल भी बनाई है। और अब ये अगर इस लेवल को अपने क्रॉस करता है विद वॉल्यूम, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो अपने डिस्कस करेंगे वो है टाटा स्टील। बहुत ही एक अच्छा स्टॉक है टाटा स्टील, और अभी स्टील सेक्टर में काफी एक अच्छी रैली दिखाई दी हमने पास्ट कुछ मंथ्स में। टाटा स्टील में देखिए एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी, और फिर ये थर्सडे को रिटेस्ट करने आया था और वापस 10 दिन के एवरेज में सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ निकल गया है। अब जो पोजीशंस मेरी पुरानी है वो तो मैं अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से ऊपर निकाल रहा हूँ, और अगर ये 1250 का लेवल जो है इसको वॉल्यूम के साथ अगर निकालता है तो मैं वापस इसको ऐड ऑन भी कर लूंगा इस लेवल पे। और मेटल सेक्टर यहाँ से बहुत एक अच्छी न्यूज भी आ रही है, तो उम्मीद है शायद मेटल सेक्टर यहाँ से काफी अच्छा करना चाहिए फॉर द कमिंग फ्यू वीक्स। बालाजी अमाइंस में हमने देखा था कि ये एक चैनल बना रहा था, और ये चैनल का ब्रेकआउट भी हो गया है इधर विथ वॉल्यूम्स। और यहाँ देखिए जब ये फॉल भी कर रहा है तो रेड वाले जो वॉल्यूम्स के बार है वो बहुत छोटे हैं। तो अब मुझे वेट है ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट होने का, और ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है विद वॉल्यूम तो मुझे एक यहाँ पे एक अच्छी टारगेट की उम्मीद है बालाजी अमाइंस में। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार में है वो है प्रिंस पाइप्स। प्रिंस पाइप में एक कप एंड हैंडल का पैटर्न मुझे दिखा है यहाँ पे, और एक बार ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो इसके ऊपर हमें एक अच्छी टारगेट्स मिल सकते हैं। बट देन हमेशा ये जो ब्रेकआउट है हमें वॉल्यूम के साथ देखना है। वॉल्यूम्स के साथ अगर ब्रेकआउट होता है तो ही वो सक्सेसफुल रहेगा। और इस मार्केट में क्योंकि निफ्टी एक रेंज बाउंड चल रहा है, अभी मार्केट काफी एक रेंज बाउंड चल रहा है, तो वॉल्यूम कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो। नेक्स्ट स्टॉक है कल्याणी स्टील्स जो मेरे फोकस में है। कल्याणी स्टील्स में मुझे एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है, जो कि एक कप फॉर्मेशन हुआ था, ये हैंडल फॉर्मेशन हुआ है 20 दिन के सपोर्ट में। देखिए अराउंड 7-8 दिन से ये चल रहा है। और इसके जो वॉल्यूम बार हैं वो देखिए रेड वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, तो मतलब सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इसे बेचने में, और बायर्स जब भी आते हैं तो अच्छे वॉल्यूम के साथ इसे बाई करते हैं। अब मुझे इस ब्रेकआउट लेवल के मतलब ब्रेक होने का वेट है, और अच्छे वॉल्यूम के साथ भी वेट होता है, ब्रेक होता है तो इसमें एक अच्छी तेजी हमें दिख सकती है। नेक्स्ट स्टॉक एल्काइल अमाइंस है। अल्काइल अमाइंस में देखिए ये इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छी तेजी इसमें हमें दिख सकती है, क्योंकि इसी रेंज में ये बार बार जाके यहाँ से ब्रेकआउट इसका फेल हो रहा है। दूसरा इसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिख रहा है, तो ये लेवल पे इस पे ब्रेकआउट आता है तो ये लेवल ब्रेकआउट होने से, जैसे तो 3817.75 का जो लेवल है, ये लेवल ब्रेकआउट होने से इमीडिएट टारगेट जो आता है वो है 3981.65 का। और इस लेवल का ब्रेकआउट अगर होता है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ तो इसमें भी एक अच्छी तेजी अपने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक जो बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे वो है पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्रीज देखिए फ्राइडे को और वेडनेसडे को बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है ये, और ये अपने 10 दिन के सपोर्ट और 20 दिन के सपोर्ट को लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये एक कप बनाने के पैटर्न में है, और एक बार अगर कप का ब्रेकआउट हो जाए विद वॉल्यूम तो अच्छी तेजी इसमें दिख सकती है। इन द पास्ट हमने देखा कि इसके जो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है, जैसे डॉलर हो गया और जो लक्स इंडस्ट्रीज है, उसमें काफी तेजी दिखाई दी है, लेकिन पेज में उतनी तेजी नहीं आई थी। तो अब शायद पेज इंडस्ट्री में हमें एक तेजी दिख सकती है अगर ये इस लेवल को अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट करता है। और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये आसानी से एटलीस्ट इस लेवल तक तो पहुंचेगा, क्योंकि वॉल्यूम्स काफी अच्छी है जो हमने फ्राइडे को देखा। नेक्स्ट बहुत ही एक बढ़िया स्टॉक है कोलगेट। कोलगेट में हम देख रहे हैं कि ये एक रेंज बाउंड
मेथड में घूम रहा है, और जो फ्राइडे को इसमें जो गिरावट आई इसमें वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम थे। हो सकता है कि ये अपने 10 दिन या 20 दिन के एवरेज को वापस टच करने आ जाए, तो उसमें अगर मंडे को अपने ये लेवल टच करते हैं तो इसमें कुछ पोजीशन अपने बना सकते हैं, और फिर एक बार ये वापस अपनी ऊपर की जर्नी शुरू कर सकता है, और वापस अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें इसमें एक अच्छी तेजी दिख सकती है, बट देन वॉल्यूम कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इस मार्केट में। नेक्स्ट स्टॉक है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में भी सेम चीज है, ये एक ही रेंज में, ये एक ही रेंज में घूम रहा है बहुत दिनों से, और इसका 10 दिन और 20 दिन का एवरेज बहुत ही एकदम चिपक के बैठा हुआ है, तो ये सब एक अच्छी सिग्नल होती है जहाँ से स्टॉक का हमें रिवर्सल दिख सकता है जब बहुत सारे वॉल्यूम्स एक जगह आ रखे हों। तो इसमें देखिए आप, जब 3 दिन हरी कैंडल थी तो वॉल्यूम्स ठीक ठाक थी, और जब रेड कैंडल है तो वॉल्यूम्स बहुत ही कम है। तो हो सकता है कि इसमें हमें तेजी दिख जाए, और एक बार ये लेवल ब्रेकआउट होता है तब इसमें हम अच्छी तेजी एक उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम कंफर्मेशन बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट स्टॉक इंद्रप्रस्थ गैस, बहुत ही एक बढ़िया स्टॉक है। इसमें शायद हमें मंडे को, अगर ये देखिए कप कप पैटर्न बना रहा है अभी, और मंडे को अगर हमें ये 10 दिन की एवरेज या 20 दिन की एवरेज के पास मिल जाए तो हमें शायद इसमें एवरेजिंग करनी चाहिए, क्योंकि फॉलिंग वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा कम है। तो ये एक अच्छा लेवल मिल जाएगा हमें 10 दिन का और 20 दिन का लेवल में, अगर ये स्टॉक हमें मिल जाए तो। और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये लेवल जब ब्रेकआउट होता है, अगर वॉल्यूम में ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही अच्छा तेजी इसमें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, बजाज कंज्यूमर। बजाज कंज्यूमर में भी एक कप एंड हैंडल का पैटर्न है, ये रहा कप एंड दिस इज द हैंडल। और इसमें हम देखिए ग्रीन बार्स बहुत ज्यादा बड़े हैं और रेड बार एकदम छोटा है। तो इसमें भी अगर मंडे ट्यूसडे को हमें एक 10 डेज के एवरेज या 20 दिन के एवरेज के पास, जो कि बहुत ही क्लोज है, उसके पास आसपास मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया लेवल्स हो जाएंगे। और अगर मंडे को ही ये रिवर्सल का साइन दिखाता है तो इसमें कुछ क्वांटिटी आप उस लेवल पे बाई कर सकते हैं, और बाकी क्वांटिटीज आप ये लेवल ब्रेकआउट होने के बाद इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और वॉल्यूम कंजम्पशन बहुत जरूरी रहेगा जब ये ब्रेकआउट करेगा। नेक्स्ट स्टॉक आइचर मोटर। आइचर मोटर में हम देख रहे हैं कि ये कप एंड हैंडल तो बन रहा है, बहुत ही बड़ा कप है और हैंडल है, लेकिन इसमें ये अपने को ध्यान देना है कि ये जो लेवल है 2662 के आसपास का, इसमें ये सपोर्ट ले रहा है बार बार। 2 बार ये आके टच किया है, यहाँ से इसमें रिवर्सल आई है, और ये फ्राइडे को पर जब ये गिरा है तब इसमें वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है। तो अपने को ये देखना है कि हो सकता है कि ये वापस इस लेवल पे आ जाए टच करने के लिए, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो ये 50 दिन के एवरेज भी तोड़ के निकलेगा, विच इज अ बैड साइन। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम के साथ अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तब इसमें हमें शायद कॉल बेच सकते हैं इसकी, या शॉर्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सल भी आए तो हमें ध्यान बनाए रखना है इस लेवल में मिले, और यहाँ पे नेक्स्ट डे अपने अगर अपने को रिवर्सल का साइन दिखे तो अपने इसमें वापस पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम देखना है अपने को, अगर फॉलिंग साइड वॉल्यूम ज्यादा हुए तो इट माइट बी अ कॉल बेटर आइडिया टू सेल कॉल, और अगर अप मूव के साइड में वॉल्यूम अच्छे मिले तो आप इसमें तेजी की पोजीशन लेके या तो आप बाई कर सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट रडार में है आईसीआईसीआई बैंक। इसमें देखिए 2 दिन से, सॉरी खुल गया है, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक देखिए 2 दिन से गिर रहा है, बट देन वॉल्यूम्स देखिए सेकंड डे की कम है, और ये अगर अपने को 50 दिन के आसपास अगर मंडे को मिल जाता है तो मैं यहाँ पे पोजीशन बनाने की इसमें कोशिश करूंगा, 50 दिन की एवरेज में अगर मिलता है मुझे ये। तो बस यही है आईसीआईसीआई बैंक का। नेक्स्ट स्टॉक जेके सीमेंट। जेके सीमेंट में मुझे एक कप बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ वॉल्यूम बहुत ही अच्छे हैं, और जब फॉल हो रहा है तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार ये लेवल निकल जाता है वॉल्यूम के साथ, जो कि है 3145.65 का, तो जेके सीमेंट में एक अच्छी तेजी दिख सकती है। वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अभी बहुत तेजी में है, और जिस तरह सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि सीमेंट सेक्टर में हमें एक अच्छी तेजी दिख सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है फेडरल बैंक, जो कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। ये रहा कप, ये रहा हैंडल, और ये अपने 20 दिन के एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। और ये देखिए 3 दिन से जो गिर रहा है इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, तो जहां पर भी अपने को अगर ये 50 दिन की एवरेज के आसपास अगर मिलता है तो इसमें कुछ पोजीशन हम बना सकते हैं, और एक बार रिवर्सल की साइन दिखती है विद वॉल्यूम तो वापस उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और थर्ड ऐड ऑन इसमें कर सकते हैं जब ये अपना ये ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करके आगे निकलता है विद वॉल्यूम। वॉल्यूम कंफर्मेशन हर चीज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, कावेरी सीड्स।
कावेरी स्टील्स में कप एंड हैंडल का पैटर्न दिख रहा है, और ये हैंडल एक बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडल बना रखा है। इसमें वॉल्यूम्स एकदम भी नहीं है, और ये अपने 20 दिन के एवरेज के आसपास अवेलेबल है। मेरे ख्याल से इमीडिएट प्राइस रडार में है अभी, इसमें इमीडिएट ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर भी अगर ये और नीचे आता है और 50 दिन के एवरेज के आसपास आता है तो इसमें वापस हम ऐड ऑन कर सकते हैं। और फिर जैसे ही हमें रिवर्सल दिखता है, या तो 50 दिन के एवरेज से या 20 दिन के एवरेज से वॉल्यूम कंफर्मेशन अगर मिले, तो वहां पे इसमें दोबारा ऐड ऑन करिए, और ये इमीडिएट टारगेट उसका हो जाएगा ये ब्रेकआउट लेवल का। और अगर ब्रेकआउट लेवल यहाँ से अगर टूटता है तो फिर इसमें अच्छी तेजी मिल सकती है, अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन भी आता है तो। अशोका बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अगेन, इसमें देखिए ये गिर रहा था, ये देखिए कप एंड हैंडल बना है, इसमें ये कप बना है और ये हैंडल बन गया है। जो ये गिरा है देखिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, और थर्ड डे ही ये राइज होना शुरू हो गया है। फ्राइडे को काफी अच्छी वॉल्यूम्स थी इसमें। अब ये अगर एक बार ये लेवल क्रॉस करता है विद अच्छे वॉल्यूम्स, तो इसमें अच्छी तेजी हमें देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक सिंजीन इंटरनेशनल, इसमें देखिए इसका 10 दिन, 20 दिन और 50 दिन का मूविंग एवरेज एक जगह आके इकट्ठा हो गया है, क्योंकि ये बहुत दिन से एक ही रेंज में घूम रहा है। और इसकी वॉल्यूम्स देखिए बहुत ही कम है, और ग्रीन वॉल्यूम्स ज्यादा है। मतलब जिस दिन बढ़ रहा है, बायर्स वॉल्यूम्स में इसे बाई करते हैं, और बेचने वाले ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो बस जैसे ही हमें एक अच्छी वॉल्यूम्स का यहाँ पे नजर आती है, हम इसमें यहाँ पे पोजिशन बना सकते हैं। और एक बार ये जो ब्रेकआउट लेवल है इसका 619.05 का, ये एक बार निकल जाता है वॉल्यूम के साथ, तो इसे वापस से हम ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में हम देख रहे हैं कि ये एक रेंज में घूम रहा है, जो कि ऊपर की तरफ है 1626.75 और नीचे की तरफ है 1294.7। ये काफी दिन से अराउंड नवंबर से इसी रेंज में ये घूम रहा है। और अब देखिए इसमें जो फॉल ये जब कर रहा है, तो ये 10 दिन के सपोर्ट में आके रुक रहा है, और अभी भी 10 दिन के सपोर्ट में आ रखा है, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है। हो सकता है कि ये मंडे को इमीडिएट अपने फोकस में आ जाए, और एक बार ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है मंडे को, या जब भी ब्रेकआउट होता है विद वॉल्यूम्स, तो इसमें हम वापस फोकस अपना बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो कि बहुत भाग रहा है और वो भी विद वॉल्यूम के साथ भाग रहा है, वो है बजाज फिंसर्व। बहुत ही एक बढ़िया स्टॉक है, जिसमें बहुत ही अच्छी वॉल्यूम हमें दिखाई दे रही है। लास्ट टाइम जब ये वॉल्यूम दिखाई दी थी हमें यहाँ पे, तब ये एकदम 11,000 के लेवल से अभी 12,800 के लेवल पे आ चुका है। वापस अब ये वॉल्यूम के साथ भाग रहा है, तो इसमें हम मंडे को पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी एक रनिंग स्टॉक में अगर पोजीशन बनाते हैं, तो उसमें स्टॉप लॉस जरूरी है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक वापस गिरना शुरू हो तो रीटेस्टिंग करने जा सकता है। शायद वो अपने 10 दिन के या 20 दिन के एवरेज को वापस टच करने जा सकता है। तो स्टॉप लॉस रखें, और इसमें पोजीशन आप मंडे को बना सकते हैं, बट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जिंदल पॉली बहुत ही एक बढ़िया स्टॉक है, इसमें काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ भागा है ये फ्राइडे को। इसमें भी मैं सेम बोलूंगा, इसमें तो खैर हमने पहले भी डिस्कस किया था, टेलीग्राम में डिस्कस किया था। ये का अपन हैंडल पैटर्न बना था, 50 दिन के एवरेज पे सपोर्ट लिया था, और वहां से वापस ये ऊपर की तरफ घूम गया। 3 बार इसका ये जो ट्रिगर लेवल है ये ब्रेकआउट फेल हुआ था इसका, और अब ये फोर्थ टाइम इसको छोड़ के आगे निकल गया है, वो भी अच्छी वॉल्यूम के साथ निकल गया है। तो अब इसमें अच्छी तेजी मुझे दिख सकती है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये वापस अपने इस लेवल को टेस्टिंग करने आए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि या तो आप इमीडिएट इसमें पोजीशन बना सकते हो मंडे को, और अगर ये एक बार वापस टेस्टिंग करने आता है अपने इस लेवल को, वहां पर आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। और या तो फिर आप इस लेवल पे आने का इसको वेट कर सकते हो, अगर ये आता है तो यहाँ पर आप इसमें वापस इसमें पोजीशन बना सकते हो। आप किसके पास पहले से है तो बस वो ड्रॉप स्टॉप लॉस लगा के प्रॉपर लेवल पे इसको ट्रेडिंग करते जाए। नेक्स्ट स्टॉक है कॉस्मो फिल्म्स। ये भी बहुत ही एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ देखिए इसमें रेगुलर इंटरवल्स पे एक अच्छी वॉल्यूम आती है, और ये एक बार में आगे निकल जा रहा है। तो इसमें अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो, तो सेम लॉजिक इसका जो मैंने बजाज फिंसर्व का कहा कि आप बनाओ पोजीशन, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बनाओ, और एक प्रॉपर लेवल्स पे आप स्टॉप लॉस लगाएं। नेक्स्ट स्टॉक पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। पॉलीप्लेक्स इसका वंडरफुल आरओई है, ईपीएस भी बहुत अच्छा है। जब भी इसमें तेजी आती है देखिए वॉल्यूम देखिए बहुत ही एक बढ़िया वॉल्यूम है, और फॉलिंग वॉल्यूम बहुत ही कम रहते हैं। तो इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो ये सारे स्टॉक्स वो थे जिसमें हमें एक अच्छी वॉल्यूम नजर आई। रोजरी बायोटेक देखिए बहुत ही लंबे टाइम से गिर रहा था, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत ही कम थे। अब इसके सारे वॉल्यूम जो सारे मूविंग एवरेज जो है एक साथ अराउंड 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का एवरेज एक ही आसपास इकट्ठा हो गए हैं। अब मैं बस वेट करूंगा कि ये तीनों वॉल्यूम्स एक बार ऊपर की क्लोजिंग दे देता है विद अच्छी वॉल्यूम्स,
तो मैं इसमें पोजीशंस बना लूंगा। इसका आरओवी 20% है, जो कि बहुत ही बढ़िया है और ये एक अच्छे लेवल पे हमें मिल रहा है। तो एक बार ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है मुझे, तो मैं इसमें पोजीशन बनाने की तैयारी कर सकूंगा। नेक्स्ट स्टॉक भारत रसायन। भारत रसायन ये अपने 10 दिन के एवरेज पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नंबर। और सेकंड फैक्टर इसमें ये है कि ये एक रेंज में घूम रहा था, जो कि इसका रेंज ब्रेकआउट हुआ था और वापस ये रीटेस्टिंग के लेवल पे आया था और 10 दिन के एवरेज को टच किया था। अब ये वापस यहाँ से रिवर्सल दे रहा है। तो एक बार ये अपने इस लेवल को जब ब्रेक करता है, जो कि है 13895.3, तो मैं दोबारा इसमें पोजीशन बना लूंगा। और वॉल्यूम कंफर्मेशन लेकिन जरूरी है किसी भी ब्रेकआउट लेवल्स के लिए। कंपनी बहुत ही बढ़िया है, इसका आरओवी 28% का है और ईपीएस 30% से इंक्रीज हुआ है क्यू ऑन क्यू। मार्च का रिजल्ट में हमने ये नोटिस किया है। तो बहुत बढ़िया कंपनी है और बस एक बार इस लेवल का ब्रेकआउट होने का वेट करें और वॉल्यूम भी अच्छी रहे तो इसमें इमीडिएट पोजीशन आप इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। सुप्रजीत इंजीनियरिंग में हमने देखा है कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, जो कि अपने 50 दिन पे एवरेज पे सपोर्ट लिया था इस स्टॉक ने और वहां से अब ये 10 दिन और 20 दिन के एवरेज पे बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है और वॉल्यूम्स एकदम नहीं है इसमें। तो अब बस ऊपर की तरफ जैसे ही हमें दिखाई दे और वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल जाता है तो यहाँ पे हम इमीडिएट पोजिशन बना सकते हैं। और एक बार ये अपने ब्रेकआउट लेवल्स को तोड़ के निकल जाता है ऊपर की तरफ विद वॉल्यूम्स, तो वहां पर हम इसमें और पिरामिडिंग और वॉल्यूम्स ऐड और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सुंदरम क्लेटन। सुंदरम क्लेटन में भी हमने कप एंड हैंडल सिमिलर पैटर्न है सुपरजीत इंजीनियरिंग, कप एंड हैंडल पैटर्न है और अब ये कंसोलिडेट कर रहा है और वॉल्यूम बहुत ही कम है। इसके तीनों मूविंग एवरेज अराउंड एक साथ आ गए हैं। अब बस ये सब जब जब सारे वॉल्यूम्स 10 20 और 50 दिन के हमें एक साथ दिखते हैं, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ से हमें एक अच्छी अप ट्रेंड दिख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अपने एक सपोर्ट लेवल्स पे चल रहा है अभी। तो यहाँ से जैसे ही हमें एक रिवर्सल का कैंडल दिखता है और विद वॉल्यूम कंफर्मेशन है, तो इसमें हम पोजीशन बना सकते हैं इमीडिएट। और जैसे ही ये इस लेवल को तोड़ता है तो इसमें वापस हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आज का लास्ट स्टॉक वो है एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स में एक लंबी गिरावट आई थी ड्यू टू न्यूज, और अब देख रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम नहीं है और ये अपने 10 दिन के एवरेज के आसपास खड़ा है। अब मैं वेट करूंगा कि एक बार ये अपने 10 20 और 50 दिन के एवरेज के ऊपर निकल जाता है, जो कि अराउंड 1005 या 6 के आसपास है। उस लेवल पे अगर उसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है एक बार विद गुड वॉल्यूम, मैं इसमें पोजीशन बनाने की तैयारी कर लूंगा। वेल दैट वाज इट फॉर द डे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।